आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में दो चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो भोजन का, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका सही रूप में पाचन होना। दूसरा पक्ष कहलाता है व्यायाम, आसन। ये बहुत मायने रखते हैं। तो हमें दोनों के बीच तालमेल बिठा के रखना चाहिए कि भोजन भी करें और अपने रूटीन दिनचर्या में हम अपने आसन, व्यायाम या एक्सरसाइज को सम्मिलित करें। तो जो दूसरा पक्ष है व्यायाम, आसन या एक्सरसाइज, उसमें आज हम देखेंगे सर्वांग आसन। यानी आप देखेंगे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सभी अंगों को मजबूती प्रदान करने वाला, सुचारू रूप से चलाने में सहायक, इसलिए इस आसन का नाम सर्वांग आसन है। और आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मुझे मालूम है कि आप हमेशा ही, चलिए थोड़ा सा हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करते हुए बात करें तो आप देखेंगे कि हाँ, मैं जो कह रहा था कि आप इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो शरीर है, हम उस शरीर की क्षमता को पहचानें और उस क्षमता के अनुसार हम काम करें। यदि हमें अपनी क्षमता से अधिक काम करना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, सामान्य से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब प्राणायाम और आसन की बात होती है तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए। तो यदि मेरे इन नियमों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरा जो वीडियो है, जो सूक्ष्मासन वीडियो है, उस वीडियो को आप एक बार पुनः देखें, अवश्य देखें, ताकि आपको उन नियमों और आसनों की पूरी जानकारी मिल जाए। और फिर आप धीरे धीरे हम सारे आसन उन नियमों के तहत करें तो हमें फ़ायदा मिलने की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वांग आसन। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक, वैसे तो ये शवासन की स्थिति है। हम ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे और फिर पीठ के बल, अपनी पीठ के बल पूरे शरीर को ऐसे खड़ा साध लेंगे। मतलब हमारे पैर ठीक 90 डिग्री पे होंगे। और शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप श्वासों का प्रयोग करने में थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आराम से अपने हिसाब से शरीर को उठाएं और पीठ के बल साधें। और यदि आप इसमें अभ्यासी हो जाते हैं तो फिर श्वासों को अंदर भरते हुए आपको शरीर को साधना है। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये एक पहला नियम है आसन का, योगासन का, कि जब भी आप अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाएं या ऊपर उठाएं तो श्वासों को अंदर भरें, और यदि नीचे की तरफ लेके आते हैं या सामने की तरफ झुकाते हैं तो श्वासों को आपको बाहर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरीके से आप धीरे धीरे दो स्थिति में आप दो तरह से आप अपने पैरों को उठा सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से, और फिर ऐसे साध लेंगे। और फिर धीरे धीरे
ये थोड़ा माइक मेरे चिन पे लग रहा है, जबकि इसका नियम है कि आपकी ये जो चिन है, ये जो ठुड्डी है, ये आपकी कंठ प्रदेश से टच होनी चाहिए। जब आप सर्वांगासन की स्थिति में रहें तो आपकी ये जो ठुड्डी या चिन है, ये आपके कंठ प्रदेश से टच होती रहे। या फिर दूसरी स्थिति में आप पैरों को ऐसे फोल्ड करें, जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे, और फिर धीरे से इसे इस तरीके से उठा लें। और फिर श्वासों को छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। हर स्थिति में जब आप एक पूरी आवृत्ति करते हैं, यानी पैरों को ऊपर लेके जाते हैं, सर्वांगासन स्थिति में साधते हैं और फिर वापस सामान्य स्थिति में आते हैं, तो ये एक आवृत्ति कहलाती है। तो इस आवृत्ति के बाद आपको अपने शरीर को थोड़ा संतुलित करना है, थोड़ा सा रुकना है। हाँ, जब आप इसके अभ्यासी हो जाते हैं तो आप लगातार एक के बाद दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसके अभ्यासी ना हो जाए तो जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि उसमें हमें तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आराम से और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और हर आवृत्ति के बाद अपने आप को थोड़ा रोकें, संतुलित करें। चलिए अब हम दूसरी स्थिति से भी, दूसरी दिशा से भी इसे करने का प्रयास करें। इस तरीके से हम पीठ के बल लेट जाएं और फिर पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, पीठ के बल उसे साध लेंगे। चलिए एक बार और हम प्रयास करते हैं। इस तरीके से दोस्तों, ये जो हमारा आसन है, इसमें हम जब सर्वांगासन की स्थिति में रहते हैं, हमारा शरीर पीठ के बल सदा हुआ रहता है और हमारे पैर 90 डिग्री पर सीधे खड़े होते हैं। तब हमारी सांसें अंदर की ओर भरी रहती हैं और हम अपनी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में बने रहते हैं। जब तक हमारा शरीर हमें साथ देता है, हम इस स्थिति में रहते हैं। इस स्थिति में होता क्या है दोस्तों? इस स्थिति में आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट की तरफ दौड़ता है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है।
यानी हमारी एक के बाद यदि एक इसके मैं फायदे बताऊं तो सबसे पहले तो हमारी जो ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि, उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है सुचारू रूप से और क्रियाशील होता है। हमारी ग्रंथि को क्रियाशील बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे शरीर की जनन ग्रंथियां जैसे कि डिंब ग्रंथि है, शुक्र ग्रंथि है, उनको भी ये मजबूत और क्रियाशील बनाने में सहायक होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पाचन शक्ति को मजबूत करता है। ये हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है इससे। आप देखेंगे कि इससे और भी अनेक फायदे हैं। यानी आप देखते हैं कि जो हमारी इंटरनल ग्रंथियां हैं, मतलब हमारे नाभि से लेकर या जननांग ग्रंथियों से लेकर के ऊपर हमारी जो कंठ प्रदेश है, उसके बीच जितनी भी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, उस सब ग्रंथियों को ये मजबूती प्रदान करता है, क्रियाशील बनाने में सहायक होता है, हमारे हृदय को मजबूत बनाता है। उसको कहना चाहिए कि बहुत ही क्रियाशील बनाए रखने में ये बहुत मजबूत, बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके स्नायु को, उसको मजबूत, लचीला बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही साथ जो ग्रंथियों पर निकलने वाले हार्मोन्स है, जो ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस है, उन सब को संतुलित और निर्बाध रूप से सीक्रेशन या निकालने में सहायता करने वाला ये आसन है। और आप देखेंगे कि ये एकाग्रचित्त, हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला आसन है। क्योंकि जब हम अपने शरीर को 90 डिग्री लेके जाते हैं पैरों को, तो यदि हम एकाग्रता नहीं बनाएंगे तो संभावना रहेगी कि हम इधर उधर लुढ़क जाएं। तो ये एकाग्रता को बढ़ाने वाला भी है। तो आप ये मान के चलिए कि शीर्षासन के बाद इस आसन का दूसरा नंबर है और ये बड़ा महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों। तो अब तो आप जान गए होंगे कि सर्वांगासन क्या है, सर्वांगासन कैसे करते हैं, सर्वांगासन का क्या महत्व है। मेरा यह मानना है कि हर दिन हमें आधा घंटा, 1 घंटा, लगभग ये समय हमें हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हमें या तो आसन करें या एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। हाँ, व्यायाम और योगासन में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि योगासन के लिए हमें श्वासों के नियम को पालन करना पड़ता है, कब सांस छोड़ना है, कब रखना है। लेकिन आसन में हम जो व्यायाम है उसमें हम अपने सांसों को अपनी क्रिया के अनुसार, आसनों की क्रिया के अनुसार हम उसको संतुलित नहीं करते हैं। और आसनों में, योगासन में हमें ये करना पड़ता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा ये जो वीडियो है सर्वांगासन का, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इस वीडियो को, इसके साथ साथ और भी मेरे वीडियो जो हैं, उन सब को जो आपको पसंद आए, जिससे आपको बेनिफिट मिले, उसे अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, अपने लोगों के बीच उसे फॉरवर्ड करिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी आसनों की बारे में जानकारी मिले और वे भी अपनी दिनचर्या में इस आसनों को शामिल करें, ताकि सदैव प्रसन्नचित्त, स्वस्थ और मजबूत रहे। क्योंकि जो हमारा आसन है, योगासन है, ये हमें दिन भर तरोताजा, प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित रखने में सहायक होता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को सदैव स्वस्थ बनाए रखता है, हम तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए हमें
हमारी दिनचर्या में इसे अवश्य शामिल करके रखना चाहिए। हाँ, घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। दिन भर आप प्रसन्नचित्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी उम्मीद के साथ पुनः नमस्कार दोस्तों। प्रणाम।